सुप्रभातम। कक्षा द्वादश, गद्यखंड बाजार दर्शन। यहाँ जो बाजार दर्शन पाठ है, इस पाठ में प्रस्तुत निबंध में बाजार के उपयोग, सदुपयोग और दुरुपयोग पर सूक्ष्म चिंतन किया गया है। लेखक ने सार रूप में यह मत प्रकट किया है कि बाजार मनुष्य की आवश्यकता पूर्ति का साधन है, शोषण, दिखावे या अहम पूर्ति का नहीं। यहाँ पर लेखक ने बाजार दर्शन के बारे में जो वर्णन किया है, अपने निबंध के माध्यम से सबको समझाने का प्रयत्न किया है कि यहाँ बाजार जाने से केवल उस चकाचौंध में ही व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए, बल्कि आवश्यकता की वस्तुएं हैं तभी हमें खरीदना चाहिए। तो इस पाठ का हम सारांश देखेंगे। इसमें लेखक ने जो वर्णन किया है वो वर्णन है कि बाजार जाते समय हमें फालतू चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। लेखक के एक मित्र बाजार से मामूली सी चीज़ खरीदने के लिए गए, परंतु लौटे तो साथ में बहुत से बंडल ले आए। पूछने पर उन्होंने श्रीमती जी पर दोष थोपा। लेखक के अनुसार सभी पुरुष इस मामले में पत्नी की ओट लेते हैं। ऐसी फालतू खरीद के पीछे एक अन्य तत्व है, मनी बैग, अर्थात पैसे की गरिमा, या हम ये कह सकते हैं पैसे की गर्मी। इसके पश्चात बाजार का आकर्षण, यानी पैसा जो है वो क्या है? पैसा यानी पावर। उसका प्रदर्शन करने के लिए लोग अपने आसपास सामान, बंगला, कोठी आदि इकट्ठा किए रहते हैं। लेकिन कुछ लोग पैसे को पावर मान करके उसे जोड़ने में ही लगे रहते हैं। वे पैसे को जुड़ा हुआ देखकर फूले रहते हैं। उक्त मित्र ने ही बताया कि खरीद के सामान के कारण सारा मनी बैग खाली हो गया। दूसरा है बाजार का आकर्षण क्या है? तो फालतू खरीद का एक अन्य कारण है बाजार का आकर्षण। मित्र बोले, बाजार तो शैतान का जाल है। वह ऐसा सजा होता है कि बहया ही हो जो न फंसे, यानी बिरला ही हो जो उस जाल में न फंसे। बाजार वास्तव में अपने रूप जाल द्वारा खरीदारों को मोहित करता है। वह लुटने और लूटने के लिए प्रेरित करता है। बाजार में आमंत्रण तो होता है, परंतु आग्रह नहीं होता। यही कारण है कि उसे पाने की चाह और अपने अभाव उठ खड़े होते हैं। यदि कोई अपने को न जाने तो बाजार उसे पागल बना करके छोड़ता है। दूसरे मित्र का अनुभव, यानी बाजार जाने का दूसरे मित्र का अनुभव क्या है, वो अपना अनुभव बताता है। एक अन्य मित्र दोपहर को बाजार गए तथा शाम को लौटे, बिल्कुल खाली हाथ। पूछने पर बताया, बाजार में सब कुछ लेने का मन करता था, इसलिए कुछ भी न ले पाया, क्योंकि एक वस्तु को लेने का मतलब था शेष को छोड़ना। सही बात थी। अगर अपनी चाह का पता नहीं होता तो सब ओर की चाह घेर लेती है। ऐसे में कोई परिणाम या गति नहीं हो पाती। बाजार का जादू मनुष्य पर कैसे होता है, इसके विषय में वर्णन किया है। बाजार का जादू रूप का जादू है। यह तभी असर करता जब मन खाली हो। खाली मन होने पर सब ओर का निमंत्रण पहुंच जाता है।
सब चीज़ें खरीद लेने का मन होता है, परंतु यह जादू उतरने पर पता चलता है कि ये वस्तुएं आराम पहुंचाने की बजाय आलस्य बढ़ाती हैं। हाँ, इससे स्वाभिमान और अभिमान बढ़ता है, संसार की जकड़ भी बढ़ती है। जादू को रोकने का उपाय यह है कि बाजार जाने से पहले मन खाली ना हो, मन में लक्ष्य होना चाहिए, तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। खाली मन और बंद मन में क्या अंतर है, इसके विषय में लेखक लिखता है कि बंद मन का अर्थ है शून्य हो जाना। शून्य होने का अधिकार सिर्फ परमात्मा का है, मनुष्य का तो अपूर्ण है, इसलिए उसमें इच्छाएं उठेंगी ही। इच्छा का विरोध करना झूठ है, यह डांट देकर मन को बंद करना है। यह लोभ को जीतना नहीं है, बल्कि लोभ की जीत है। मन को बलात् बंद करना तो हठ योग है, इससे यह संकीर्ण और क्षुद्र होता है। वास्तव में अपनी अपूर्णता को स्वीकार करना चाहिए। सच्चा कर्म वही है जो अपूर्णता के बोध को जगाता है। अतः हमें मन को बलात् न रोककर उसकी बात सुननी चाहिए, क्योंकि वह भी उद्देश्यपूर्ण है। हाँ, मनमानी की छूट मन को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वह अखिल का अंग है। भगत जी का किस्सा। यहाँ जो भगत जी का किस्सा है वो है कि लेखक के पड़ोस में एक भगत जी रहते थे। वे चूरन बेचते थे। उनका नियम था कि वे प्रतिदिन 6 आने से अधिक नहीं कमाते, इसलिए वे अपना चूरन थोक व्यापारी को या ऑर्डर पर नहीं देते। निश्चित समय पर अपनी पेठी उठाकर, पेटी यानी संदूक जिसे कहते हैं, उठा करके चूरन बेचने निकलते हैं। चूरन हाथों हाथ बिक जाता है। कुछ लोग तो भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना प्रकट करने के लिए चूरन खरीदते हैं। जो ही 6 आने की कमाई पूरी होती है, वे शेष चूरन बालकों में मुफ्त बांट देते हैं। वे सदा स्वस्थ बने रहते हैं। लेखक का विश्वास है कि ऐसे भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता। वह भगत शायद निरक्षर हैं, अनपढ़ हैं, बड़ी बड़ी बातें भी नहीं जानता, परंतु बाजार का जादू उसके सामने विवश हो जाता है। पैसा भीख मांगता है कि मुझे लो, परंतु इस निर्मम व्यक्ति के मन में पैसे पर जरा भी दया नहीं आती। पैसे की व्यंग शक्ति। लेखक इसमें वर्णन करते हुए लिखता है कि पैसे की व्यंग शक्ति दारुण है। पास से मोटर गुजर जाए तो मन में गहरी व्यंग की लीक उठती है कि हाय, तेरे पास यह मोटर क्यों नहीं? तूने मोटर वाले माँ बाप के घर जन्म क्यों नहीं लिया? यह व्यंग शक्ति अपने संगों के प्रति भी कृतज्ञ बना डालती है, परंतु उस चूरन वाले फक्कड़ के सामने यह व्यंग शक्ति पानी पानी हो जाती है। वह कौन सी बात है या वह कौन सा बल है जो पैसे के व्यंग के सामने अजय रहता है? उसे नाम चाहे कुछ भी दो, परंतु यह सत्य है कि जहां तृष्णा है वहां यह बल नहीं है। संचय की तृष्णा
और वैभव की चाह के पीछे मनुष्य की निर्बलता ही काम करती है। यह मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय है। भगत जी का बाजार के बारे में दृष्टिकोण किस प्रकार का है, इसका लेखक वर्णन करते हुए कहता है कि एक दिन भगत जी और लेखक की राम राम हुई। लेखक ने देखा भगत जी सबके साथ हंस बोल रहे हैं। वे बाजार में खुली आंख आते जाते हैं, बाजार का सब माल भी देखते हैं। उनके मन में सारे सामान के प्रति आशीर्वाद का ही भाव है, विद्रोह का नहीं, क्योंकि उनका मन भरा हुआ है। वे खुली आंख, तुष्ट मन और मग्न होकर के सारे फैंसी स्टोर छोड़कर पंसारी की दुकान पर जीरा, काला नमक आदि खरीदते हैं और चुपचाप चले आते हैं। उनके सामने बाजार तभी तक है जब तक कि जीरा चाहिए। जीरा लेते ही बाजार शून्य हो जाता है। फिर चांदनी चौक के आकर्षण बुलाते रहें या कहीं चांदनी बिछी रही तो बिछी रहे, वे उसका कल्याण ही चाहते हैं। बाजार की सार्थकता क्या है, इस विषय में लेखक वर्णन करते हुए कहता है कि लेखक के अनुसार बाजार को वही मनुष्य सार्थक करता है जो कुछ खरीदना चाहता है। जो लोग केवल परचेजिंग पावर के बल पर बाजार को एक व्यंग दे जाते हैं, वे न बाजार से कुछ लाभ उठा सकते हैं, न बाजार उनको लाभ दे सकता है। ऐसे लोग तो बाजारूपन और कपट बढ़ाते हैं। फिर मनुष्यों में परस्पर भ्रातृत्व तो नष्ट हो जाता है और ये वे ग्राहक और वेचक रह जाते हैं, मानो एक दूसरे को ठगने की ताक में हों। ऐसे बाजार में शोषण बढ़ता है, कपट सफल होता है, निष्कपट मारा जाता है। ऐसा बाजार मानवता के लिए विडंबना है। जो ऐसे बाजार का पोषण करता है वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा है, मायावी है, अनीत शास्त्र है। इस प्रकार से ये बाजार दर्शन का एक आपका जो हुआ पाठ का सारांश हुआ। इसमें एक हम पैराग्राफ आपको बता रहे हैं। इस पैराग्राफ से संबंधित जो प्रश्न हैं उनको हम बताएंगे। यहाँ पर अर्थग्रहण संबंधी जो पैराग्राफ से प्रश्न पूछे जाते हैं उनको मैं बताता हूँ। एक मैं पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ, उसके बाद में आपको उनके प्रश्न बताएंगे और उनके उत्तर भी बताएंगे कि किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि पैराग्राफ से अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। गद्य खंड में 3 प्रश्न आएंगे, वो 6 नंबर के होंगे, इसलिए उनको समझना बहुत ज़रूरी है। मैं एक पैराग्राफ समझाऊंगा, आप अपना पाठ पढ़ेंगे, पाठ के आधार पर पैराग्राफ होगा, उसमें आप उत्तर लिखेंगे। मैंने अभी आपको सारांश बता दिया है। सारांश को सुनना और उसका मनन करना, एक कहानी के रूप में अपने मन में उसको बैठाना। अब आइए पैराग्राफ पर देखें, अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नों को समझें। बाजार में एक जादू है, वह जादू आँख की राह काम करता है। वह रूप का जादू है, पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। जेब भरी हो और मन खाली हो, ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। जेब खाली पर मन भरा ना हो तो भी जादू चल जाएगा। मन खाली है तो बाजार की अनेक चीज़ों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। कहीं हुई उस वक्त जेब भरी, तब तो फिर वह मन किसकी मानने वाला है। मालूम होता है यह भी लूं वह भी लूं।
प्रश्न है, लेखक ने क्या कहा कि बाजार में एक जादू है। बाजार में अनेक लुभावनी वस्तुएं होती हैं जो मन में जबरदस्त चाह जगाती हैं। ग्राहक उन जादुई चाहों के बस में आ जाता है। इसलिए लेखक ने कहा है कि बाजार में एक जादू है। दूसरा प्रश्न देखेंगे, बाजार के जादू की क्या मर्यादा है। उत्तर है, बाजार के जादू की एक मर्यादा है। वह केवल उन लोगों पर असर करता है जिनके मन खाली होते हैं, किंतु जेब भरी होती है। शेष लोगों पर बाजार के जादू का असर नहीं होता। तीसरा प्रश्न है, मन खाली होने से क्या आशय है। यह खालीपन बाजारवाद को कैसे बढ़ावा देता है। उत्तर है, मन खाली होने का आशय है मन में किसी इच्छा या आवश्यकता का न होना, बिना किसी जरूरत के बाजार में जाना। मन का यह खालीपन बाजारवाद को अर्थात बाजारू आकर्षण को बढ़ाता है। ऐसे लोग बिना जरूरत के ढेर सारा सामान खरीद लेते हैं और बाजारूपन अर्थात उपभोक्तावाद बढ़ता चला जाता है। इसमें एक प्रश्न अतिरिक्त और मैं बता दे रहा हूँ, केवल 3 प्रश्न ही पूछे जाएंगे। जैसे आज का उपभोक्ता जेब खाली होने पर भी खरीदारी करता है, यह समाज की एक प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है। आप ऐसा क्यों मानते हैं। इसका आंसर है, जेब खाली होने पर भी आज का उपभोक्ता खरीदारी करता है। यह समाज की उपभोक्तावादी प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है। ऐसे व्यक्ति को अपनी मान मर्यादा का ध्यान नहीं रहता। वह वस्तुओं को भोगने के आकर्षण में अंधा हो जाता। वह भोग वस्तुओं का खरीदता हुआ गुलाम बन जाता है। इस प्रकार से ये जो मैंने अभी आपको बताया ये पैराग्राफ था। ऐसे ही पैराग्राफ से प्रश्न पूछे जाएंगे। अतिरिक्त प्रश्न मैंने आपको बहुत से भेज दिए हैं। उन अतिरिक्त प्रश्नों को आप देखेंगे। जो अतिरिक्त प्रश्न आपको मैंने भेजे हैं उनको भी पढ़ेंगे। जैसे 1-2 अतिरिक्त प्रश्न हम बता रहे हैं, आपके उसमें जो परीक्षा में पाठ के बीच से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को 1-2 महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनको मैं ले लेता हूँ और उन प्रश्नों को ध्यान से सुनिए। वैसे तो हमने जो आपको भेजे हैं उनको भी आप देखेंगे कि सभी पर बाजार का जादू क्यों नहीं चल सकता। भगत जी का उदाहरण देकर के इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो इसका उत्तर है, बाजार में ज़बरदस्त जादू होता है जो प्रायः सभी पर चल जाता है, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका मन तृष्णा और संचय के लोभ से ऊपर उठ चुका होता है। ऐसे लोगों पर बाजार का आकर्षण कोई असर नहीं दिखा पाता। लेखक के पड़ोस में एक भगत जी रहते थे। उनका नियम था कि वे 6 आने से अधिक नहीं कमाते थे। वे चूरन बेचने का काम करते थे। उनका चूरन धड़ाधड़ बिक जाता था। यानी ज्यों ही 6 आने पूरे होते वे शेष चूरन को बच्चों में मुफ्त बांट देते थे। उन्हें पैसे जोड़ने की कोई इच्छा नहीं थी। वे चाहते तो मालामाल हो सकते थे, किंतु मन में तृष्णा न थी। यही कारण है कि वे फैंसी बाजार में यों मस्ती से चले जाते थे मानो उनका कोई अस्तित्व ही ना हो। वे बाजार में अपनी ज़रूरत का सौदा लेने जाते थे, अन्य वस्तुओं को देखते भी थे, किंतु उनकी ओर ललचाते न थे। बाजार का जादू उन्हें न जीत पाता था। इसी प्रकार से एक दूसरा प्रश्न भी देखेंगे। दूसरा प्रश्न है कि लेखक के दोनों मित्रों के स्वभाव में कौन कौन सी समानता और असमानता दिखाई देती है। तो पहले समानता देखेंगे। लेखक के दोनों मित्र बाजार में खाली मन से गए। पहला मित्र थोड़ा सा सामान लेने का लक्ष्य अवश्य रख कर के गया,
किंतु उसका मन कुछ भी खरीदने के लिए खाली था। दूसरा मित्र भी निरुद्देश्य बाजार में घूमने गया। दोनों बाजार के आकर्षण जाल में फंस गए। यह अलग बात है कि एक ने कुछ खरीदा परंतु दूसरा सोचता ही रह गया। असमानता क्या है कि पहले मित्र ने पैसे की गर्मी अधिक है, वह उत्साही है, वह पैसा बहाना जानता है। दूसरा मित्र दुविधाग्रस्त है, वह शीघ्र निर्णय नहीं ले पाता। ऐसे बहुत से प्रश्न बनेंगे। जैसे एक प्रश्न और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कैसे भगत जी के चरित्र की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए कि भगत जी के चरित्र की क्या विशेषता है। तो इसकी विशेषता है कि लेखक के पड़ोस में रहने वाला भगत संग्रह, तृष्णा और लोभ आदि भावनाओं से ऊपर उठ चुका है। उसके मन में कोई वासना या पैसे जोड़ने की इच्छा नहीं थी। उसके लिए व्यापार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन मात्र था। इससे बढ़कर उसने अपने धंधे से कोई अपेक्षा नहीं की। वह चूरन बेचता था। केवल 6 आने कमाना उसका निश्चय लक्ष्य था। इसी के लिए वह सारा उद्योग करता था। इससे अधिक कमाना वह पाप समझता था। इसलिए जब भी 6 आने पूरे हो जाते थे, वह शेष चूरन को मुफ्त में ही बांट देता था। वह बाजार के आकर्षणों में रहकर भी उनसे प्रभावित नहीं होता। वह सच्चा व्यापारी था। आवश्यकता की पूर्ति ही उसके धंधे का लक्ष्य था। उसी को उसने शुद्ध भाव से निभाया। परिणाम स्वरूप उसके मन में गहरी संतुष्टि थी। ये बाजार दर्शन से मैंने आपको पैराग्राफ बताया, कुछ अतिरिक्त प्रश्न बताए।